हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 10:33 और एक्चुअली मैं मॉर्निंग में सोया रह गया था। दुबई में क्या है कि दुबई इंडिया से 1.5 घंटा पहले है। ठीक है, अभी इंडिया में टाइम हो रहा है 11:34 और दुबई में टाइम हो रहा है 10:04। ठीक है, तो इतना फ़र्क है इधर टाइम का, और मैं सोया रह गया और इधर पूरा मार्केट मेरे से मिस हो गया। कल मैं मॉर्निंग में उठा था तो मॉर्निंग का मूव मैंने कैप्चर कर लिया था, फिर मेरा दिन भर पूरा छुट्टी था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो आपको तो तो इस वजह से मेरा मॉर्निंग का मूव मिस हो गया। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं इस कैंडल में ट्रेड लेता, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड लेता, नहीं तो इस कैंडल में ट्रेड लेता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड अभी डन हो गया होता। चलो कोई नहीं, नो इशू। अभी मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है और देखते हैं अगर इस जोन के नीचे अगर क्लोज़ करता है। ठीक है, जैसे इस जोन के नीचे क्लोज ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे सेलर का जोन है, यहाँ पे बायर का जोन है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार इसको ब्रेक कर देगा, एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे तो देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, कैंडल तो काफ़ी सही क्लोज किया है, स्कैल्पर मोड। ये मेरा पहला स्कैल्पिंग होगा गाइस 10,000 क्वांटिटी के साथ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। मैंने यहाँ पे 296 पे बाय कर लिया है। अगर देखो यहाँ से इसको ब्रेक करता है ना तो इसमें काफ़ी लंबा स्पाइक आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा और डे आज का कर देंगे क्लोज। ठीक है, और ये देखोगे यहाँ पे 8-9 पॉइंट का ये जोन है। ठीक है, मतलब सिंपल सा स्टॉप लॉस क्या है मेरा, अगर इस जोन के आसपास इसके नीचे कैंडल क्लोज किया मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी यहाँ पे 10,000 के आसपास। ओके, अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, देखते हैं। इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो पैसा बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, सिंपल एज दैट। आ जाना चाहिए क्योंकि EMA से काफ़ी अच्छा बिग बार कैंडल बनाया है, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन आने का चांसेस होगा। अभी 20,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 14,000, 17,000, ओके चलो 21,000, ओके 28,000, 31,000, कम ऑन। एक बार इसको ब्रेकआउट करने दो। यहाँ पे 305 का मैंने इसको बाय किया 296। 15 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट नहीं रखूँगा मैं मार्केट में। कल क्या ही रुलाया है मार्केट ने तो 15 पॉइंट टारगेट इज़ इनफ इफ़ यू वांट टू लाइक। देखो यहाँ पे 1 मिनट पे देखोगे ना, और देखो यहाँ पे 5 मिनट पे ये बुलिशनेस देखो। यहाँ पे आया एक कैंडल में बाइंग आया और उसके बाद यहाँ पे एकदम ख़त्म ऐसा हो गया है। और ये जोन जो है ना, ये नीचे अभी बॉटम बनाया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बाइंग आ जाता तो ये बॉटम बन जाएगा और ये फिर बॉटम चलेगा, अच्छा खासा टाइम तक चलेगा गाइस। तो ये प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग। देखते हैं कैसा। यहाँ पे देखो एग्ज़िट करने का तो यहाँ पे इच्छा नहीं होगा किसी को भी कि यार मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ, लेकिन जहाँ पे आपको एग्ज़िट मार्केट दिला रहा है ना एग्ज़िट, वहाँ पे एग्ज़िट ले लिया करो। ये लास्ट जोन है गाइस, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे मैं यहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता बड़ा, सो दैट यहाँ पे सेल करना है ना। चलो 10,000 क्वांटिटी, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम पे एकदम। अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरा एकदम क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन फिर से कॉस्ट पे आ चुका है फाइनली, और ये मेरा 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 15 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट। इससे ज़्यादा रखूँगा ना नहीं टारगेट आता यार। निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा कल ऐसा रुलाया है ना वो ट्रेड मैं स्कैल्पिंग में एंटर किया था और लगभग उसमें 20 से 25-30 मिनट तक होल्ड कराया वो ट्रेड। ठीक है, देखते हैं 8 पॉइंट का एसएल जाएगा या फिर 80-90 हज़ार के आसपास इसमें लॉस होगा गाइस, और लगभग इसमें 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट करूँगा। ठीक है, उससे पहले प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मुझे लॉस बुक करना ज़्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ इधर कहीं पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लूँ, उससे अच्छा है मुझे प्रॉपर टारगेट चाहिए। नहीं तो स्टॉप लॉस ले जाओ भाई। देखो अभी ओके, आई थिंक वी आर अबाउट टू क्लोज। ओके, बच गया भाई क्या लकी ट्रेड है
देखते हैं आज ये लकी ट्रेड मुझे पैसा देता है या फिर नहीं देता है। रुक जाओ, देखो अगर यहाँ से गिर जाता है ना, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, तो पैसा बन जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ये ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, अगर अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो ईजिली इसमें स्पाइक आ जाएगा, 15-20 पॉइंट तो आ जाएगा। देखते हैं, चलो फिर से कॉस्ट के आसपास पहुँचा हुआ है। चलो कम ऑन, ब्रेकडाउन तो कर रहा है गाइज। ये मेरा पहला ट्रेड है, मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो अभी इसमें 46,000 28,000 के आसपास लॉस दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला ट्रेड है गाइज, फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे ब्रेकडाउन सस्टेन होने दो तभी आएगा, नहीं तो अगर ग्रीन कैंडल बना दिया तो इसमें एसएल चला जाएगा, गारंटीड एसएल। वैसे तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो सेलिंग आना चाहिए। चलो फिर से कॉस्ट पे आ चुका है, देखते हैं। कल जैसा ट्रेड अगर आज भी एक मिल जाए ना तो काम हो जाएगा यार। सपोर्ट ले लिया यार, देख सकते हो। मुझे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए, ब्रेकडाउन आएगा तभी यहाँ पे स्पाइक मिलेगा और टारगेट आएगा, ठीक है। ये देखो एक सेलिंग जोन है और फिर से भी कॉस्ट पे मूव कर रहा है। चलो एक जब तक रेड कैंडल नहीं बनाएगा तब तक चांसेस है कि ऐसा उड़ा देगा। देख सकते हो सपोर्ट बना रहा है ट्रेंड लाइन पे। क्यों क्यों क्यों, चलो कोई नहीं, पहला स्टॉप लॉस जा चुका है गाइस, देख सकते हो 8.8 का एसएल गया है इसमें, ठीक है। 8 पॉइंट के आसपास लगा हुआ था इसमें। 88,000 का मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम पे था। पहला ट्रेड में स्टॉप लॉस एकदम बिल्कुल परंपरा जारी है और लॉस बुक कर लिया मैंने, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, देखता हूँ कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइज़। वीडियो को लाइक कर देना और स्टे ट्यून। ओके गाइज़, तो अभी टाइम हो रहा है 2:44 और मुझे अभी बाहर जाना है। मैंने और भी कुछ ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड में देखोगे मेरा निफ्टी का पुट में ही ट्रेड लिया था, इसमें 1,52,800 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें 1 लाख का लॉस हुआ था, इसमें 88,000 का लॉस हुआ था। टोटल जो बुक्ड लॉस प्रॉफिट है ना वो है 37,435 रुपीज़ का। और ये दोनों ट्रेड तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था गाइस, ये वाला ट्रेड आपने देखा होगा, ओके। और अभी ये मेरा ट्रेड मैंने यहाँ पे निफ्टी दिसंबर फ्यूचर को सेल किया है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्केट एनालिसिस बताता हूँ गाइस, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा उससे, तो ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है, एंड तक। और जिसको भी सीखना होगा ना शेयर मार्केट के बारे में, कुछ भी स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, आप मेरे लिंक के थ्रू धन में अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेरा फ्री का कोर्स एक्सेस मिल जाएगा, ओके। तो अभी मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, ओके गाइस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, यहाँ पे सेलिंग जोन था, इस एरिया पे सेलिंग जोन था। फाइनली इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, यहाँ पे डाउन साइड का है, मतलब मार्केट में सेलर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया, काफ़ी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया होगा बाइंग साइड में, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। देख सकते हो एक्यूमुलेट किया, बहुत सारे रिटेलर को यहाँ पे ट्रैप किया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे। और फाइनली आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट इस एरिया से नीचे आके क्लोज हो गया। सोचो कि पहले ये सेलर का जोन था, ये यहाँ पे आउट हुए सारे सेलर, अब दोबारा यही फिर से इस सेम सेलिंग जोन के नीचे मार्केट आ चुका है। तो अब मार्केट सेलिंग जोन के नीचे है, इट मीन्स मार्केट में कभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर से ऐसा वाला आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था। यहीं पे देखोगे डबल टॉप बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखोगे एक बार टॉप बनाया था, दूसरी बार टॉप बना के यहाँ पे कितना बड़ा सेलिंग दिखा था। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है। अगर सेलर दोबारा यहाँ से डोमिनेट किए तो मार्केट यहाँ तेज़ी से फॉल कर जाएगा, आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। मैंने कम क्वांटिटी लिया है, देखूंगा अगर मार्केट कल के दिन सपोज़ करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर खुल जाता है या फिर कैंडल हाई, तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा कि इसको होल्ड करूँ बड़े प्रॉफिट के लिए। कम से कम इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 500 to 700 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ से नीचे मुझे टारगेट मिलेगा। लगभग 6-7 लाख के आसपास इसमें टारगेट मेरा होगा अगर मेरे हिसाब से मार्केट मूव करता है कल के दिन। तो अभी फ़िलहाल ये 19-20 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और टोटल जो आज का बुक्ड लॉस है वो है 37,000 का। और देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। और बाकी तो ऐसा ही है। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे, ये तो गोल्ड का चार्ट है, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ अच्छा बुलिश पैटर्न में था यहाँ पे अगर देखोगे
लेकिन ये भी फेल हुआ यहाँ पे, और फाइनली ये भी ऊपर डबल टॉप बना के, अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें भी आपको दिखेगा एक टॉप, दूसरा टॉप, जैसे मार्केट ऊपर गया पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर, सेम एरिया से यहाँ से सेलिंग में गया है। तो इसमें भी चांसेस है कि काफ़ी तेज़ी से, अगर देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मानोगे, क्योंकि अभी भी ये क्या है अपने सेलिंग जोन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ऊपर अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी कल के दिन यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है ना गाइस, तो आपका बाइंग ट्रेड नहीं होल्ड होना चाहिए, आपका मार्केट मतलब काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि फिर से अगर सेलिंग जोन के नीचे आया तो मार्केट फिर से गिर के ये एरिया पे आ जाएगा 51,000 का लेवल, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और सिंपल है, जोन के बेसिस पे ट्रेड करो आप, एक ओवरव्यू निकालो मार्केट में कि हाँ यार मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे सपोज कि मार्केट, मैं यहाँ से इस कैंडल के बाद यहाँ पे इस एरिया पे ना मैं बुलिश था, लेकिन आज जैसे ही इस एरिया से नीचे गया, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ, ये एरिया से ऊपर जहाँ पे ये मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, इस जोन से ऊपर मैं यहाँ पे बुलिश था कि जहाँ पे भी मौका मिलेगा मैं खरीदूंगा। लेकिन देखोगे मॉर्निंग में ही यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दिया और नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब मेरा जो व्यू था ना, यहाँ पे व्यू था कि इस जोन से मैं ऊपर बायर हूँ, वो व्यू मेरा कैंसिल आउट हो चुका है। तो आप अगर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड होल्ड करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ऑलवेज ट्राई कि एक अपना एनालिसिस निकालो, ठीक है, एक व्यू निकालो कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, लेवल के बेसिस पे ट्रेड करने का ट्राई करो, आपका कम से कम रिस्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस होगा, ठीक है। तो ये मेरा जो व्यू था कि यहाँ से ऊपर रहेगा तो मैं बाय करूँगा, लेकिन ये व्यू गलत हुआ तो मैं यहाँ पे सेलर बन गया, ठीक है। तो मार्केट अगर थोड़ा सा और सेलिंग में चला जाता है ना गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ बस इस जोन के नीचे, अगर 52,600 से नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको ये बैंक निफ्टी फिर से 51,000 पे दिखेगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा सेलिंग आएगा, एटलीस्ट 1500-1000 पॉइंट ईजिली गिर जाएगा, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आपका ठीक ठाक रहेगा, ओके। और अगर देखोगे यहाँ पे निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में अभी 20-22 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कल कैसा होता है। मैंने आपको बता दिया कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कहाँ पे है। अगर कल गैप अप खुल जाता है इधर और प्रीवियस ये कैंडल को टच करता है तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, और अगर गैप डाउन खुलता है कल तो मैं क्वांटिटी इसमें डबल या फिर ट्रिपल करने का ट्राई करूंगा, बड़े क्वांटिटी में, और लंबा राइड करूंगा। धीरे धीरे हर पुल बैक पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूं और एक बड़े प्रॉफिट में इस ट्रेड को कन्वर्ट करूं। बाकी स्कैल्पिंग तो आपको दिखाता ही रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। मैंने पूरा ट्रेड रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, खुद का ट्रेड पे फोकस कर रहा था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। लव यू ऑल, राधे राधे।